अपने दिल पे हाथ रख के देखें, क्या हमें दूसरों को तो छोड़ दें, हमें अपनी जात से डर लग रहा है, मुझे इस टेबल से डर लग रहा है, मुझे इस कॉपी से भी डर लग रहा है। ये हालात हो गए हैं। मुल्क आधे से ज्यादा बंद किया जा रहा है। आपने तो कहा था कि लॉकडाउन मुराद अली शाह का ड्रामा है। जब एक सूबे ने इस पे कदम उठाया तो आपने कहा कि ये सिंध में तो मुराद अली शाह का ड्रामा है। अगर मुराद अली शाह का वो ड्रामा था तो फिर पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान में किसका ड्रामा हुआ? अब इस्लामाबाद में किसका ड्रामा चल रहा है? हाँ, मुराद अली शाह को मैं सलाम पेश करती हूँ इस कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म से कि उस मर्द मुजाहिद ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वक्त तायता कदम उठाया, अपने लोगों को सेफ किया, अपने लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, अपने लोगों की जिंदगियां बचाई। लेकिन आपके दिल में क्या है? हम तो समझ रहे थे, लोग कहते हैं जनाबे वाला, लोग कहते हैं कि बंदा, एक सिंधी में कहावत है कि लोग गंवा के कुछ सीखते हैं। आप सीखने सिखाने वाले अमल से तो माशाल्लाह से गुजर चुके हैं, लेकिन जो कोई अच्छा कर रहा है उसके साथ कहते थे सौतेली माँ वाला सलूक। नहीं, सिंध के साथ सौतेली माँ वाला सलूक नहीं हो रहा, सिंध के साथ सौतन वाला सलूक हो रहा है। आज आपको 18वीं तरमीम खटकती है। हाँ, खटकनी चाहिए। क्यों? कि ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है, ये क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को जाता है, ये क्रेडिट इसलिए हमें जाता है कि हमने 1947 के पाकिस्तान को 1973 के आईन के मुताबिक असल शक्ल में ले आए हैं। इसलिए आपको 18th अमेंडमेंट खटकती है। जनाबे वाला, कोरोना इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुका है कि मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप जाके देखें कब्रिस्तानों की हालत। गोरखों ने 200 कब्रें खोदी हुई हैं। आप मुसलमान हैं, आपका ये ईमान है, मेरा भी ये ईमान है कि कब्र उस वक्त खोदी जाती है जब कोई मैयत आती है। मैयत के वर्सा जब आते हैं उस वक्त कब्रिस्तान में कब्रें खोदी जाती हैं। इस वक्त एडवांस में आप इस्लामाबाद के कब्रिस्तान जाके देखें, आप मुल्क के किसी भी शहर में जाके कब्रिस्तान देखें, कब्रें खोदी हुई हैं। और जब कब्र खोदी जाती है तो कब्र आदमी को मांगती है। एक एक दिन में 1500, 1500 नहीं कह रही, 150, 200 मैयतें निकल रही हैं अस्पतालों से। लोग अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं। किसी का खुदा न खास्ता सुनते हैं कि इसको कोरोना हो गया है, पहला फोन करके उसको यही कहते हैं कि खुदा रहा, अस्पताल नहीं जाना, अस्पताल नहीं जाना। वाइंड अप प्लीज। आपने कोरोना को मजाक बना लिया। दूसरा मेरे मुल्क का मसला टिड्डी दिल। सर, पाकिस्तान का की बुनियाद ज़राअत पर है। यहाँ पे कितने मेरे भाई ऐसे बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक ज़राअत से है, यकीनन आपका भी होगा। लेकिन टिड्डी दिल इस वक्त एक कैंसर की सूरत अख्तियार कर चुकी है और पूरे मुल्क में फैल चुकी है। लेकिन हमारे मुल्क के हुक्मरान बांसुरी बजा रहे हैं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, घबराना भी नहीं। लेकिन सुकून कहाँ मिलेगा? कब्र में मिलेगा। अरे मेरे भाई, हमें सब पता है कि कब्र में सुकून मिलता है, लेकिन कब्र में सुकून उस वक्त मिलेगा जहां अगर आप दुनिया में अच्छे अमाल करके जाओगे तो कब्र में सुकून मिलेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। टाइम आपका हो गया जी। सर, मैं एक और बात करूंगी। सलीम उर रहमान साहब, इस वक्त
Bas wind up, please. Wind up, please. Wind up. Wind up, सर please. इस वक्त Sadiq Rahman, just 1 minute. सर Wind up. इस वक्त जो हालात जो ट्रेंड चल रहे हैं इस हुकूमत से हमें मां सिवाय मायूसी के बेइज्जती के, क्योंकि हम यहाँ अगर बात करते हैं हुकूमत का काम होता है बजट में अपोजिशन को सुनना, अपोजिशन का काम होता है आप पे तनकीद करें, आपका काम होता है आप उस तनकीद को मनफी अंदाज में ना लें और अपने कारनामे बताएं कि आपने क्या किया और आपने क्या करना है। लेकिन यहाँ ट्रेंड तो ये चल रहा है कि जहाँ एक बंदा बोलेगा वहाँ 10 बंदे जो है वो फिर गालियां और फिर इल्जामात। हमें पता है हम बुरे हैं, हमें पता है हमने कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए, लेकिन आप जो कहते हैं कि हम 22 साल की मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, तीसरा साल चल रहा है, हनीमून पीरियड खत्म हो गया आपका, अब तो कुछ करो, अब तो कुछ करो। अब यह है कि लोगों के जनाजे उठा उठा के कब्रिस्तान में पहुंचाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे नैब के कारनामे आप करो, कार्रवाइयां करो, करप्शन के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। मेरी क़यादत ने भी आपको बारहा कहा है खड़े हैं, लेकिन करप्शन के नाम पे जो आपके दिमाग में एक फोबिया बैठा हुआ है जिसने आपको पागल किया हुआ है, आप जातियात पे उतर आते हो। कुछ दिन पहले मेरी क़यादत Thank you, madam. मेरी Thank क़यादत you. मुझे जुमला पूरा Wind up, करने wind up. मुझे जुमला पूरा करने दे। नहीं, मेरी क़यादत wind up, के जी। खिलाफ एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला। So सर ये मरना हर किसी को है, कोई यहाँ कब्र की कहते ना सिंधी में चवंदा कब्र जा तड़ा वेड़न कौन आया हुआ है, सबने मरना है, सबने जाना है। लेकिन जो ये ट्रेंड चला और बारहा चला, सिंध के लोगों को मायूस करने के लिए चला, सिंध के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए चला कि आसिफ अली जरदारी साहब अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसको सेहत दे। मैं आज ऐलान कहती हूँ कि आपसे मुझसे ज्यादा सेहत उनकी अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी। और अल्लाह उनको हमारे सरों पे हमेशा कायम और दायम रखेगा। थैंक यू थैंक यू सलीम रहमान साहब, प्लीज। बहुत शुक्रिया जी जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बजट 2020-21 पे बात करने का मौका दिया आपने जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वबा ने जहाँ पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले हुआ है और आलमी ताकतों को हिला के रख दिया, उनकी मईशतों को हिला के रख दिया है, और इसमें हमारा पाकिस्तान माशी तौर पर हम भी बहुत ख़राब हो गए हैं। लेकिन इस मौके पर मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को खैर तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस सख्त हालात में एक टैक्स फ्री बजट पेश किया। वाकई जिस तरह हमारी कुलीग ने अभी कहा है कि अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, उन्होंने कोरोना का वजह भी पूछा, तो सबसे बड़ा मसला तो यही है स्पीकर साहब, आप इन हालात से गुजर चुके हैं कि इसका पता नहीं लग रहा कि ये कहाँ से आता है, कोरोना किस चीज़ से लगता है। सब एहतियात कर रहे हैं, सिर्फ एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं हम लोग। अगर कुछ पता होता तो उस तरफ ज़रूर पूरी दुनिया उस तरफ ख्याल करती कि कोरोना इस वजह से फैलता है या इस वजह से लगता है। हम लोग जो बैठे हुए यहाँ हॉल में दस्ताने मुंह पर मास्क लगाए हुए, सोशल डिस्टेंस को अपनाया हुआ है सब लोगों ने, तो ये तो इसी वजह से कि किसी को अंदाजा नहीं हो रहा कि कोरोना के किस वजह से फैलता है। मैं खान साहब को, अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उनकी माशी टीम को मुबारकबाद देता हूँ इन सख्त हालात में इस तरह का बजट पेश करना। मैं पिछली हुकूमत का जिक्र करूंगा। सर आप जब सूबाई असम्बली के स्पीकर थे, परवेज़ खटक साहब और आप, फिर महमूद खान हमारे सीएम साहब और मुराद सईद साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की खसूसी दिलचस्पी, मैं अपने हल्के के हवाले से, मैं अपने मलकन डिवीज़न और मैं अपने स्वात के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आपकी मैंने सुना हुआ है कि सर आपकी खसूसी मेहनत से और आपकी खसूसी इंटरेस्ट से हमारा और परवेज़ खटक साहब और इमरान खान साहब, इनके कोशिश से हमारे स्वात एक्सप्रेसवे बनी है। आपने इसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। मैं
आपको सलाम पेश करता हूं, क्योंकि मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि मलाकंड डिवीजन को 70 सालों में ऐसा कोई तोहफा नहीं मिला जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत ने और इस मौजूदा हुकूमत ने दिया है मोटरवे की शक्ल में। पिछले साल ये मोटरवे बनी है, हमारी एक्सप्रेसवे, और उसकी वजह से पिछले साल गर्मियों के मौसम में तकरीबन 7-8 लाख लोग इस पर सफर करके स्वात आए थे। लेकिन मैं यहां बताता चलूं सर कि हमारी अंदरूनी सड़कें बहुत खराब थी 20 सालों से। स्वात की सड़कें, स्वात का नाम है, स्वात एक सियाहती मुकाम है, लेकिन अफसोस के पिछले 20 सालों से जहां पर ये हुकूमतें गुजरी हैं, सारी हुकूमतें गुजरी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 20 सालों में जो हुकूमतें गुजरे उन्होंने एक टके का काम नहीं किया उधर स्वात की सड़कों पर। कालाम की रोड, एक तो हमें 2009 में दहशतगर्दी ने मारा, फिर 2010 में हमें सैलाब ने तबाह किया, अभी जाकर ये 2 साल जो गुजरे हैं अभी 2018 से हमारी स्वात की सड़कें भी ठीक हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कालाम की सड़क जिस पर चलना मुहाल था, जिस पर चलना मुश्किल था, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दिसंबर में ठीक हो गई है। जो सफर सिर्फ 36 किलोमीटर की सड़क पर सफर 3-4 घंटे में होता था, सिर्फ 40 मिनट तक पहुंच चुका है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे